Trial balance is a statement which proves the arithmetical accuracy of books of accounts. अब आपको मालूम है एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, इन सबके फेवरेबल बैलेंस भी आपको मालूम है। तो जो फेवरेबल बैलेंस है वहां डाल देना। डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में डाल देना, क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में। सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। अब इसमें जो आपको ध्यान रखना वो है बेसिक कुछ चीजें। वैसे मेरे को कराने की लोड़ नहीं, क्योंकि जो मैंने कराना ना जी वो मैंने आपको सिंगल पेज पे दे रखा। पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिंदगी भर काम आने हैं जी आपके, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले जी कुछ आइटम्स हैं जो पेक्यूलियर आइटम्स हैं जो आपको नहीं मालूम। किसी भी आइटम के पीछे रिजर्व लिखा है, क्या लिखा है? तो उसका बैलेंस होगा जी क्रेडिट। क्या बैलेंस होगा जी? क्रेडिट। सुना नहीं? किसी भी आइटम के आगे लिखा है प्रोविजन, क्या लिखा है? प्रोविजन। तो उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। क्या होगा? बिकॉज एवरी प्रोविजन एंड रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट वन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सब लिखा हुआ है उस पेज पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सिर्फ इसका डेबिट बैलेंस है, इसके अलावा हर प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है। फिर आता है जी हमारे पास अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, इसका क्रेडिट बैलेंस है। स्टाइपेंड डेबिट बैलेंस है। उसके बाद जी हमारे पास आता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में COGS गिवन है तो मैं सिर्फ लिखूंगा COGS डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। एक चीज और लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। ना लिखूंगा परचेजेस, ना लिखूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक ही क्वेश्चन हुआ करता था आपकी ट्रायल बैलेंस में जिसमें COGS गिवन होता था और साथ में लिखा जाता था, साथ में होते थे एक्सपेंसेस। उसे डायरेक्ट नहीं माना जाता था, उसे माना जाता था इनडायरेक्ट। क्या माना जाता था? इनडायरेक्ट। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी कहां एडअप हो चुके होंगे? COGS में। तो COGS होगा तो हमारे पास सिर्फ COGS आएगा डेबिट कॉलम में और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इसी से रिलेटेड टर्म है एडजस्टेड परचेजेस। केडी परचेजेस? एडजस्टेड परचेजेस। सेम सेटअप है, सिर्फ एक चीज का फर्क है। COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज मिसिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मेरे क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो मैं सिर्फ लिखूंगा ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस और लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस नहीं लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा। अब मेरे क्वेश्चन में ना है COGS ना है एडजस्टेड परचेजेस, नॉर्मल क्वेश्चन है। ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, परचेजेस भी डेबिट करूंगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा। आपको ध्यान से सुनिएगा जिन जिन को भी आना है। अगर मेरे को COGS गिवन है या एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक जहां पर बाकी का सामान गिवन है उसी के साथ गिवन होगा। लेकिन अगर मेरे को ये दोनों चीजें मेरे क्वेश्चन में गिवन हैं, सॉरी नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बाकी जगहों के साथ नहीं होगा। मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा कहां पर? बोलो जी, कहां पड़ा होगा? सब आइटम्स से अलग।
सब आइटम्स से मतलब अगर मेरी सारी आइटम डब्बे में दे रखी हैं, किसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक डब्बे के बाहर पड़ा होगा। और अगर मेरे को सारी चीजें एक ऐसे पैराग्राफ में दे रखी हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ वो लिख देंगे नॉट येट एडजस्टेड। नॉट येट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी, COGS एडजस्टेड परचेजेस। अगर ये मेरे क्वेश्चन में नहीं है, अगर ये मेरे क्वेश्चन में नहीं है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में नहीं आ सकता। और अगर ये क्वेश्चन में है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा ही आएगा। इज दैट ओके जी? ओपनिंग स्टॉक तभी आएगा जब COGS और एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं आएगा। फिर आपके पास जो सेटअप आता है इंपॉर्टेंट, वो है सस्पेंस। सस्पेंस जो है आपके पास दो तरीके से आपके इस क्वेश्चन में मिलेगा। पहला तरीका, क्वेश्चन में सस्पेंस नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, अपनी मति के अकॉर्डिंगली आपने सब कुछ डाला, डेबिट और क्रेडिट, और तुक्के से आपकी मति सही चल गई, आपने सब कुछ सही डाला, फिर भी डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आया, फिर आएंगे कौन? मिस्टर सस्पेंस। जिस साइड पर भी आपका टोटल कम आएगा, जिस साइड पर भी आपका टोटल, वहां क्या चिपका दो? सस्पेंस। क्या चिपका दो? खत्म। दूसरी सिचुएशन, क्वेश्चन के अंदर ही बैठा है सस्पेंस। ठीक, अब इसके बाद दो सिचुएशंस होंगी। 99% पहले वाली होगी, अपनी मति के अकॉर्डिंग आपने बनाया ट्रायल बैलेंस और आपकी मति सही चल गई, आपने सस्पेंस नहीं डाला, डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर गया, तो सस्पेंस को फेंको, उसको डालने की जरूरत नहीं है। 99% यही होगा। 1% क्वेश्चन में सस्पेंस बाबू बैठे हैं, आपने सब कुछ सही डाला, फिर भी डेबिट और क्रेडिट मैच, अब जो डिफरेंस है उसे कहां डाल दूं? सस्पेंस में। मतलब पहले भी कुछ गलतियां थी और अब भी वो गलतियां प्रेजेंट हैं। दैट्स इट। दिस इज ट्रायल बैलेंस। सारी इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू कर लेना चाहिए एक बार, मेरे कराने वाला कुछ नहीं है। गो थ्रू करने से पहले जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस हो गया। डन जी।